हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आप लोग इस जो चित्र को देख करके आप लोग समझ में आ गया कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आपको रेलवे सेक्टर के स्टॉक के बारे में। आज के दिन देखो यहाँ पे मार्केट में तो फॉल तो था ही, ये हम लोग को मालूम है और ये हम लोगों ने कवर भी कर लिया आपको फर्स्ट वीडियो में। लेकिन यदि हम लोग बात करें ना तो ये एक ऐसा सेक्टर अभी है जहाँ पर लगातार प्रेशर है और जब कुछ खराब भी न्यूज़ आता है, कुछ भी खराब भी होता है, अपडेट होता है, तो भाई वो शेयर आपको रुकता नहीं है, लगातार गिरता है। जैसे यदि आप देखोगे तो पहला तो यहाँ पे IRCTC, यहाँ पर देखो 5% ऑलमोस्ट गिरावट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ऐसा रीज़न था जो यहाँ पे 5% का फॉल हुआ है? ठीक है, और यदि बाकी देखोगे तो यहाँ पे सब ठीक है, 2%, 2.5%, 3% यहाँ पे गिर रहा है। लेकिन ये कंपनी जो खुद खास यहाँ पे रिटर्न भी आपके साथ यहाँ पे शेयर नहीं की, उसके बाद भी ये गिरता है तो 5% गिरता है। तो भाई इसका तो मोमेंटम अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब है। आराम से इसे यहाँ पे करो नेगलेक्ट। ठीक है, बिल्कुल भी ये मत जाना ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए। मैं तो यहाँ पे साफ अक्षर से यही बोलूँगा, क्योंकि जो कंपनी का यहाँ पे टेक्निकल इतना ख़राब हो, जो मतलब गिरना चाहिए 2 से 3%, वो गिर रहा है 5%, तो मतलब कुछ तो यहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट है। और इसलिए हम लोग यहाँ पे टेक्निकल से अवॉइड ही करेंगे। इसको सोचेंगे तो भाई लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे, वरना अभी यहाँ पे अवॉइड करेंगे। मेरा यहाँ पे फर्स्ट तो आंसर यही होगा, बाकी आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं बता दूं, देखो इसका यहाँ पे फंडामेंटल कुछ देखोगे तो मैं आपके साथ कुछ पॉइंट यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। देखो जैसे कि जो इसका यहाँ पर पैटर्न है, तो यहाँ पे फॉरेन डोमेस्टिक स्टेक को लगातार इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सोचो लॉन्ग टर्म के लिए। टेक्निकल साफ तौर से बेयरिश है। अब उसके बाद जो शेयर है ना, वो मैं बता दूं यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पर इंडेक्स का हाल, हर जगह यहाँ पे लाल 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 ही देखने को मिल रहा है। और आप लोगों ने कमेंट में बताया नहीं कि भाई आपका पोर्टफोलियो कितना परसेंट डाउन है, जरूर से बताओ, क्योंकि भाई मेरा भी 2.5% से ज़्यादा पोर्टफोलियो डाउन देखने को मिल रहा है एक दिन के अंदर। तो आप लोग कमेंट में बताओ, ठीक है, कि क्या आपका पोर्टफोलियो का हाल है। तो चलो अब बात करते हैं यहाँ पे रेल विकास निगम के बारे में। 3% तक यहाँ पे फॉल किया, क्या यहाँ पे मौका था? देखो ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पर टेक्निकल से कुछ खास मौका तो हम लोग को दिखाई नहीं दिया है, जो मैंने बताया था आपके साथ। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे एक्सपर्ट का ये बोलना था कि 500 के रेंज से लेकर, ठीक है, 515 के रेंज में शेयर को बाई करो। 540 का यहाँ पे टारगेट मिल रहा था और 490 का स्टॉप लॉस यहाँ पे शेयर करी थी, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर भी किया था। तो इस चीज़ को आप लोग फॉलो कर सकते हो यदि आप लोग यहाँ पे एक्सपर्ट का बात सुनते हो तो। बाकी यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे कुछ दिन पहले की बात है, जब इनको एक अच्छा यहाँ पे मिलता है ऑर्डर 180 करोड़ का। मतलब कि मैं बता दूं, अक्टूबर का जो यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ था वो था यहाँ पे ऑर्डर से, ठीक है, न्यूज़ से। लेकिन भाई क्या कुछ खास फर्क पड़ा? कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ा। मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है ऑर्डर की कोई भी कीमत ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शेयर में भाई मोमेंटम ही नहीं मिल रहा ना। पहले इतना अच्छा गेन यहाँ पे हो चुका है कि उस मोमेंटम का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो भाई यहाँ पर कब वैल्यू होगा? जब ये आपको कुछ दिन तक या फिर कुछ महीने तक जब ये सस्टेन लेवल पे चलेगा। ठीक है, जब कुछ यहाँ पे करेक्शन होगा, जो फिर से यहाँ पे बायर आपको दिखाएंगे इंटरेस्ट, तो ही यहाँ पर ये अट्रैक्ट रेट से फिर से भागेगा। वरना अभी क्या हुआ, ऐसा हो सकता है कि 450 में भी आ जाए और ऐसा हो सकता है कि ये 550 में भी चला जाए। क्योंकि दोनों चीज़ अभी पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहाँ पर आप अभी टेक्निकल से जाओ या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जाओ। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पे आता है IRFC। यहाँ पर भी कमजोरी। और देखो एक चीज़ खास बात यहाँ पे गौर करना, ये शेयर का भी खास बात क्या है ना कि 150 के लेवल पे ये सस्टेन कर रहा है। ठीक है, इससे थोड़ा नीचे भी नहीं हो रहा है और इससे थोड़ा ऊपर जा रहा है 156। ठीक है, इस तरह कुछ यहाँ पे लेवल चल रहा है। तो मैं तो बोलूँगा कि जो लोग यहाँ पर स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है, वो अभी यहाँ पे लोग ये बोलते हैं कि जो लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिनका यहाँ पे मेन मकसद है कि भाई 3-4% यहाँ पे निकल जाए तो फिर हम लोग बेच सकते हैं, तो आप इस कंपनी को जरूर से फॉलो कर सकते हो अभी के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो रिस्क का जो यहाँ पे घंटा जो हिल रहा है, जो यहाँ पर है OFS का, लेकिन ये कोई रिस्क नहीं है यार। देखो यहाँ पे सरकार तो स्टेक सेल करेगी ही आज तो कल, कि भाई जो सेबी का नियम है उसको यहाँ पे फॉलो करेगी। और यहाँ पे स्टेक सेल का मतलब ये नहीं होता कि कंपनी खराब हो गई। अब यदि आपका मान लो कि यहाँ पे 1 लाख रुपया लगा हुआ है, ठीक है, और यदि आपने कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया यहाँ पे, मान लो अपने 25,000 यहाँ पे जो है अब बेच दिया, ठीक है, और यहाँ पे बचा आपको 75, तो क्या इसका ये मतलब है कि क्या भाई आपको ये कंपनी पसंद नहीं थी इसलिए आप लोगों ने बेचा? नहीं, आपका प्रॉफिट हो रहा था, आपको लगा कि यहाँ पे कुछ बुक कर लेना चाहिए, तो भाई हम लोगों ने बुक कर लिया। तो बस यहाँ पे वही चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा निगेटिव मत सोचो। जब स्टेक सेल होगा तो यहाँ पे बायर कौन होगा, उससे भी यहाँ पे बहुत सारा मैटर डिपेंड करता है। यदि यहाँ पे अच्छे बायर देखने को मिलेंगे तो फिर यहाँ पे उल्टा गेन होना ही स्टार्ट हो जाता है, जो हम लोगों ने देखा है। लेकिन अभी का फिलहाल यहाँ पे हालात क्या है ना कि जो मोमेंटम है वो पूरा बियरिश से इस सेक्टर को लेकर के। तो यदि यहाँ पे ऐसा कुछ भी खराब न्यूज़ थोड़ा सा भी आता है जो यहाँ पे पसंद ना आए, तो फिर उसका रिएक्शन डबल होगा।
मतलब यदि गिरना होगा 5% तो गिरेगा 10%, बस यही थोड़ा यहाँ पे निगेटिव है। लेकिन यदि इससे पहले जब यहाँ पे अच्छा इसमें गेन देखने को मिल रहा था इस सेक्टर में, तो यदि ऐसा कुछ होता तो कुछ भी खास फर्क देखने को नहीं मिलता, जो हम लोगों ने देखा आपको रेल विकास निगम में भी और साथ साथ यहाँ पे हम लोगों ने देखा इरकॉन में भी। ठीक है, तो भाई ऐसे कुछ हालात में यहाँ पे कुछ मैटर बनता है। अब चलो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इरकॉन के बारे में। यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये कंपनी गजब की है, इसमें कोई शक नहीं है। शेयर का प्राइस आपको ऑलमोस्ट 350 तक यहाँ पे गया था, मुझे यहाँ पे याद है, और फिलहाल अभी 219 पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन हो चुका है। इसको भी आप लोग यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि नियर टर्म में टेक्निकल थोड़ा यहाँ पे बेयरिश का ही मुझे साइन दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद जो शेयर है आखिरी, वो यहाँ पे आपको रेल टेल। देखो सेम हालत यहाँ पे क्या है ना, जो शेयर का जो प्राइस है वो यहाँ पे गया था आपको 617 तक, और अभी क्या चल रहा है 445 का रेंज में आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर खास बात क्या है कि भाई इनको भी यहाँ पे लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। ठीक है, 2-3 दिन पहले की बात है जब यहाँ पर 134 करोड़ का मिलता है ऑर्डर। फिर देखोगे तो यहाँ पे हाल ही की बात है आपको, मतलब कल की बात है, जब यहाँ पे 75 करोड़ का और एक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं आपको मेट्रो रेल से। ठीक है, तो भाई यहाँ पे ऑर्डर तो मिल रहे हैं लेकिन कुछ भी रिएक्शन देखने को नहीं मिला जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसलिए मैं तो बोलूँगा कि आप लोग यहाँ पे क्या करो, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करो। यदि आपको शॉर्ट टर्म के लिए देखना है तो आप लोग यहाँ पे इस कंपनी को ट्रेडिंग पर्पस से देखो अभी। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है कि जो सर अभी यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू से यदि हम लोग समझे ना, तो भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी पोटेंशियल है कि ये फिर से आपको 470 तक यहाँ पे जा सकता है। तो यदि आपके पास ये शेयर है ना, तो आप लोग जरूर से यहाँ पे थोड़ा होल्ड करो यदि आपका बाइंग लेवल इस रेंज में है तो। बाकी यदि आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए देखो तो भाई इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छी कंपनी है और बिजनेस कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी बिजनेस है। तो इसलिए पोटेंशियल इस कंपनी भर भर के यहाँ पे है, तो इसलिए बस पेशेंस आप में होना चाहिए। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से यहाँ पे लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।